आज हमारे साथ दो किसान नेता हैं, चौधरी कृष्णपाल राठी जी और चौधरी ब्रजवीर सिंह। चौधरी ब्रजवीर सिंह और चौधरी कृष्णपाल राठी जी दो किसान नेता हैं, दोनों राष्ट्रीय लोकदल से हैं और किसान यूनियन के भरपूर समर्थन में हैं। अब चौधरी ब्रजवीर से हम जानना चाहेंगे, चौधरी ब्रजवीर बाबा टिकैत के साथ यूरोप की यात्रा पर गए थे। अब हम उनसे कितने देशों की यात्रा उन्होंने की ये भी जानेंगे और हर देश की यात्रा का अलग अलग उनसे कैसा अनुभव रहा, जो उनकी स्मृतियां हैं, ख़ास स्मृतियां, जैसे कि एयरपोर्ट पे कोई ख़ास स्मृति रही होगी, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे कोई ख़ास स्मृति होगी, ऐसे करके शायद कुछ हमें ऐसा ध्यान आ रहा है कि एयरपोर्ट पे एयरप्लेन में जाने में हुक्के में भी कुछ दिक्कत आई थी, हुक्का जाने में, उस तरह की भी शायद कुछ थी। अब जान लेते हैं कि हकीकत क्या थी। चौधरी ब्रजवीर सिंह, सबसे पहले आप, जब आप उस जो विदेश की यात्रा हुई थी, ये कई देशों की यात्रा पर गए थे, उसमें कुल कितने किसान गए थे और उसमें किसानों का किराया कैसे इकट्ठा हुआ था? उसमें लगभग 400 किसान गए थे हम, और सभी लगभग हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, लगभग 10-12 प्रदेशों का, लगभग 15-16 प्रदेशों का प्रतिनिधित्व साथ में गया था। जो किसान यूनियन के मुख्य लोग थे, जो इनसे जुड़े अलग अलग राज्यों में, हाँ, उनके जो मुख्य लोग थे वे साथ में वहाँ कर्नाटक के जो रैयत संघ के अध्यक्ष थे प्रोफेसर नजदुम्मा स्वामी, उनके साथ में यह टूर गया था। इस टूर का क्या उद्देश्य था? इस टूर का उद्देश्य था कि जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यहाँ पैर पसार रही थी हिंदुस्तान में, और ये किसानों को उल्टा सीधा बीज दे रही थी और किसान बर्बाद हो रहे थे। कहीं कपास का किसान, गेहूं का किसान, इन्हें बचाने के लिए इनके खिलाफ प्रदर्शन करना यूरोप गए थे। अच्छा, यूरोप इसलिए गए थे कि जो किसानों की समस्या है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए, हाँ, कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बातें सुनी जाएं, मुद्दे उठे। और वहाँ G8 की मीटिंग थी, सब देशों के राष्ट्रपति आ रहे थे। वहाँ पे हमने कोलोन में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। अच्छा, जो वो मीटिंग थी, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री भी गए हुए थे उसमें। कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? उस समय अटल बिहारी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे। हाँ जी। अब हम आपसे एक एक करके जिन देशों की यात्रा आपने उस ग्रुप ने की, कौन कौन से देश की यात्रा हुई, उनके थोड़े से नाम बताएं। हम यहाँ से दिल्ली से, जब हमारे किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, उनके साथ में हम दिल्ली से हवाई जहाज़ में जब बैठे, तो वो हुक्के को लेके कुछ, हुक्का की बात में बताऊँ, मैं पहले हवाई जहाज़ में जब बैठे तो वे बोल रहे, भाई मैं तो लेट कर जाऊँगा। तो अच्छा, लेट के जाऊँगा। उन्होंने बीच में जो वो गैलरी सी होती है, हाँ। उसमें अपना लेट कर चद्दर ओढ़ ली। एसी तो था ही, ठंड, भाई बड़ा मज़ा आ रहा है, इसमें तो बड़ी ठंडक है। जो गैलरी थी, हाँ, होता है और वो के अंदर, उसमें वो लेट गए। एयर होस्टेस आई, वो बोले, अरे बाबा आप कुर्सी पे बैठिए। भाई बेटा मुझे तो यहीं रहना। खैर, जमीन में अपनी उस हाँ, पैसेज में लेट के वो यात्रा की। यात्रा करी, लेट का घूमते रहे, जब जी कर रहा था लेट जाते। फिर मास्को में हमारा हवाई जहाज फ्लाइट उतरी, एक रात का वहाँ स्टे मास्को एयरपोर्ट पर था। वहाँ पे बाबा जी को हुक्का बहुत पीते थे, कई घंटे यहाँ से जाने में लगे, तो हुक्के की तलब लग रही थी। हरपाल सिंह को कहा, जो सचिव थे उनके किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव हरपाल सिंह, भाई हुक्का भर ले। अब उन्होंने एयरपोर्ट पर ही हॉल में कोने में को एक वो सिलगा दी, बोरी
टाट की टाट की बोरी, हाँ अच्छा वो एक कट्टे में भर रखी थी, अच्छा थैले में डाल रखी थी टुकड़े करके, वो कोने में रखी और वो सिलगा दी। उससे जो धुआं उठा तो अब एकदम उसके कुछ लोग दर्शक ये नहीं समझ पाएंगे सिलगाने का क्या मतलब है, मतलब उसको जलाया, उसको जलाया जी, आग बनाने के लिए। तो फिर उसका जो धुआं उठा एकदम एयरपोर्ट पर सायरन बज गया। स्मोक साइरन। हाँ, और सायरन बजते ही वहाँ जो सिक्योरिटी कमांडर थे उन्होंने आकर हमें चारों तरफ से घेर लिया। ये ये जो घटना है ये मास्को एयरपोर्ट मास्को एयरपोर्ट की। और फिर हमारी तलाशी ली गई, भाई ये तो साले कहीं आतंकवादी ना हो, ये कैसे आ गए यहाँ और ये आग कैसे जला रहे यहाँ। फिर उन्हें समझाया बात, युद्धवीर सिंह ने फिर दिल्ली चौधरी अजीत सिंह जी से बात करी और वहाँ कैसे कैसे मामला उन्होंने हल करवाया। वो मामला आपका सुलट गया, जेल सुलट- जाने से बच गए। हाँ, मामला सुलट गया था। फिर मास्को में आप, मास्को की क्या याददाश्त है आपके पास? मास्को हम क्या- एयरपोर्ट से बाहर नहीं गए। अच्छा, मास्को में एयरपोर्ट से बाहर निकलने ही नहीं दिया? नहीं नहीं, जब राइट इन था वहाँ का वीजा नहीं था। अच्छा, मास्को में सिर्फ एयरपोर्ट लैंड करे आप, हाँ, वहाँ तो से कनेक्टिंग फ्लाइट दूसरी फ्लाइट थी? दूसरी थी, वहाँ से अगले दिन 11 बजे। अच्छा अच्छा, तो दूसरे- वहाँ पे स्टे था थोड़ी देर का, हाँ, जब दो फ्लाइट के बीच का 7 बजे हम रात को उतर गए थे वहाँ हाँ। और अगले दिन 11 बजे हमारी तब फ्लाइट आप- थी, वहीं रहे। रात को 7 बजे आपकी फ्लाइट वहाँ जाकर रुकी, हाँ अगले दिन 11 बजे आपकी फ्लाइट थी दूसरी, हाँ, वो कहाँ के लिए थी? वो थी फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए। वो जर्मनी के लिए थी। इस रात के बीच में और क्या क्या हुआ? खाने का, खाना- मास्को में कैसे, क्या आपने ये खाना वहाँ एयरपोर्ट पर तो कैंटीनें वगैरह थी बहुत। किस तरह का खाना मिल रहा था वहाँ पर? खाना वहाँ रेडीमेड खाना था। अच्छा, रेडीमेड जो ये होता हाँ। है अपना, जो फास्ट फूड फास्ट फूड, चाय कॉफ़ी। अब हम आपसे एक एक करके एक एक देश में, जब आप जर्मनी पहुंच जाते हैं, वहाँ की हर देश की एक अलग किस्सा होगा। कहाँ गए आपने, वहाँ पे कुछ भ्रमण भी किए, अलग अलग जगहों के, वहाँ की खेती बाड़ी भी देखी, वो सब देखने का अलग अलग, उसको हम अलग अलग टुकड़ों में करेंगे, एक उसके बाद दूसरा। पहले आप सबसे पहले जो सा देश आपने किया, जर्मनी गए, पहले हम जर्मनी गए। जर्मनी का अपना वो बताइए किस्सा, वहाँ बाबा जी ने कैसा फील किया, आपने कैसा फील किया? नहीं, फील तो वहाँ वो बाबा जी के बात, क्योंकि वो तो ठेठ हिंदी बोलते थे, या मुजफ्फरनगर वाली, तो उनकी बात वहाँ के लोगों को समझाने के लिए क्या कोई व्यवस्था थी? वहाँ का समझाने के लिए दुभाषा हमारे साथ गए हुए थे, अच्छा, ट्रांसलेटर था आपके पास? ट्रांसलेटर थे हमारे साथ। जी, तो वो जो बीच बाबा जी कहते थे वो, और वो बात उसको वो दूसरी हाँ, भाषा में, और इंग्लिश में ट्रांसलेट। इंग्लिश में हमारे जो ये किसान नेता है युद्धवीर सिंह, जी, ये भी अच्छी कुछ इंग्लिश है। हाँ, ये भी बता देते थे। तो अब आप जर्मनी का किस्सा सुनाइए। बस जर्मनी में तो हमने वहाँ जैसा जाकर उतरे, वहाँ से हमें बस मिल गई और रूट मिल गए कि आपको यहाँ यहाँ जाना। बस वाले को उन्होंने समझा रखे थे और वहीं से हर प्रदेश के, हर देश के किसान वहाँ, जर्मनी में व्यवस्था किसने की थी? वहाँ के किसान संगठनों ने। जर्मनी के किसान, ये बताना जरूरी है ना हाँ, दर्शकों को, बस- कि जर्मनी में जो यहाँ के किसानों की व्यवस्था जर्मनी के किसान संगठनों द्वारा की गई थी। जर्मनी के क्या, यूरोप के किसान संगठन ने यूरोप के किसान संगठन द्वारा वहाँ पे की गई थी। वहाँ पर की गई थी। जी, और उन्होंने हमारा रहने का, खाने का, घूमने का, जो पिकनिक पॉइंट थे वहाँ भी घूमने का हमारा प्रोग्राम उन्होंने रख रखा था। अच्छा, हाँ, तो किसी तरह की कोई असुविधा? कोई असुविधा वहाँ नहीं हुई। अब आप धीरे से, जैसे ही आप वहाँ से बसें मिली, तो बस में चढ़ के आप पहले कहाँ गए, कहाँ रुके, उस तरह की जो जो आपके याद बची हो चीज़ें? हमें वहाँ पे किसानों ने इंतज़ाम जो हमारे रुकने किए हुए थे, स्टेडियम, गिरजाघर, चर्च, इनमें हम रुकते थे। और वे इतने सुंदर, इतने अच्छे, जो हमारे यहाँ के होटलों से भी बहुत अच्छे इंतजाम थे। अच्छा, हमारे, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो स्टेडियम वगैरह थे, हाँ। गिरजाघर वगैरह थे,
शेफ्स वगैरह थे वो इतने अच्छे थे जैसे हमारे यहाँ होटल भी नहीं। होटल भी नहीं है। अच्छा। और वहाँ गांव में घूमे, गांव में गए, बाबा टिकायत हमें उनको भाई गांव भी दिखाओ, तो वहाँ के संगठनों हमें गांव भी दिखाया, खेती भी दिखाई, कैसो खेती होती है। तो अच्छा। हाँ, फिर क्या वहाँ पे दिनचर्या क्या रहती थी? भाई आपने कितने दिन वहाँ पे लगे? जर्मनी में कितने दिन लगे आप? भाई हम तो जर्मनी का तो ये नहीं, 40 दिन हम जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, टोटल यात्रा 40 दिन की थी। हाँ, तो जर्मनी में और क्या क्या देखा आपने? बस भाई उनका रहन सहन, उनकी स्वच्छता, सुंदरता, उनका काम करने का तरीका, हमने उनसे बहुत सीख ली वहाँ से। आप वहाँ की स्वच्छता कैसी देखी, गाँव की बसावट कैसी देखी, उस तरह की वहाँ के खेत कैसे देखे, जर्मनी के खेत कैसे देखे, वो थोड़ा सा बताइए। वहाँ पर कुछ ही लोग खेती करते हैं। एक गांव में 5-7 लोग ही मुश्किल से खेती करते हैं, और उनके बड़े बड़े कई हज़ार, 6-6, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार बीघे के उनके फार्म हैं। और ना उनका कोई पशु पाल सकते गांव में, ना शहर में पाल सकते। ये जर्मनी की आप बात है? हाँ जी, मतलब वहाँ कोई भी किसान है वो पशु ऐसे नहीं पशु नहीं पाल सकते। पशु पालने के लिए वहाँ क्या पशु पालने के लिए वहाँ लाइसेंस डेयरी का लेना पड़ता है। किसी को मीट के लिए पालने हो तो मीट का के पशु अलग पालने का, तो ये वहाँ अलग अलग सिस्टम था। मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ साफ सफाई और उसके जो खान पीन की स्वच्छता के जो स्टैंडर्ड है हाँ, वो इतने वो ज़्यादा तारीफ़ हैं, काबिल। उसको मेंटेन करने के लिए हाँ, वो एक अलग व्यवस्था होती है। अगर किसी को डेयरी फार्मिंग करनी है तो वो अलग तरह का अपना फार्म बना होगा, तब डेयरी के लिए लाइसेंस लेगा ऐसा तब। नहीं है कि किसान ने अपनी हाँ, जमीन ऐसा नहीं है कि हम घर के खाट के उससे खूंटे बांध रखे। इसके बाद आप जो किस देश में पहुँचे उसका जिक्र करेंगे एक कट के बाद।